बच्चों, वेलकम वंस अगेन। एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपका स्वागत है। और ये टॉपिक ऐसा है जो कि हर एक एग्ज़ाम्स में, चाहे वो स्कूल के एग्ज़ाम्स हों, इंटर, हाई स्कूल या फिर कोई भी कंपटीशन हो, आपके ये एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। और इन मार्क्स को तो हमें कहीं जाने ही नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। इसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। कुछ ट्रिक होती हैं, कुछ टेबल्स होती हैं जो आप याद कर लो, तो कहीं भी किसी भी तरीके से आप इस वॉइस के मार्क्स को जाने ही नहीं दोगे। आप जानते ही हैं, टेंस के बारे में आपको पता ही है। तो हम यहाँ पर वॉइस आपको बताते हैं कि दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम जो बोलते हैं साधारण भाषा में, जिस तरह से हम बात करते हैं, वो सारी एक्टिव है। एक्टिव मतलब उसमें कर्ता जो बात बोल रहा है वही बोल रहा है। और पैसिव वॉइस में हम उसमें कर्ता को चेंज कर देते हैं। उसमें पैसिव वॉइस में कर्ता हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सीता लव्स सावित्री। सिंपल एक्टिव वॉइस है। इसमें सीता सब्जेक्ट है, हमारा वर्ब है और सावित्री ऑब्जेक्ट है। बट अब इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हमारा इसमें जो चेंज होगा उसमें हमारा ऑब्जेक्ट सावित्री सब्जेक्ट बन जाएगा और जो हमारा सीता सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो हमारा इसमें वर्ब दिया हुआ है, उस वर्ब में हमें थोड़े से चेंजेस करने होते हैं। इन्हीं चेंजेस को हमें याद करना है कि हमें कहाँ, कैसे, किस तरह से चेंज करना है। यहाँ मैं एक सेंटेंस आपके लिए लिख रही हूँ, आई रीड अ बुक। ये एक्टिव वॉइस है। अब इसमें आप देख ही रहे हो, कर्ता है, ऑब्जेक्ट बुक है, कर्ता आई है और हमारी वर्ब है। अब भगवान ने हमें दो कान क्यों दिए हैं? चाहे इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, बात एक ही है। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब इसी को हम बोल दें कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ। अब हमने इसको पैसिव वॉइस में बोला, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। क्या अंतर है? कोई अंतर है इसमें? बस कहने का तरीका बदल गया है, ठीक है। इसमें हमने बुक को सब्जेक्ट बना दिया है। आई जो कि हमारा पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट था, उसमें ऑब्जेक्ट बन गया है। और एक मेन चीज़ जो इसमें ध्यान देने वाली है, बाई। पैसिव वॉइस में बाई का इस्तेमाल तो छोड़ना ही नहीं है। बाई हमेशा हर जगह हर सेंटेंस में आएगा अगर हम किसी भी चीज़ की पैसिव बना रहे हैं तो। और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई तो आना ही है, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं जो कि हमें हमेशा याद रखने हैं। इसके बाद ये बातें तो हमें भूलनी ही नहीं है कि एक्टिव की पैसिव बनाते वक्त एक तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस बाई लगाना है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हमारा ये टेबल मैंने आपके लिए तैयार किया है, जिसको आप यदि याद कर लेंगे तो आपकी कभी भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्शन गलत नहीं होगी, ठीक है। बचपन से आप टेंस पढ़ते आ रहे हो, मॉडल पढ़ते आ रहे हो, बेस पढ़ते आ रहे हो। आपको पता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। सिंपल के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और प्रेजेंट, ठीक है। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, ये हमने बचपन से पढ़ा है। उसमें एस या ई एस का इस्तेमाल हम एक्टिव वॉइस में करते हैं। इसको पैसिव में बदलने के लिए हमें समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस की पैसिव बनाते वक्त उसको हम एम, इज़, आर में कन्वर्ट करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ बाई ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमें पता ही होता है कि इसमें काम चल रहा है, खाना खाया जा रहा है, मैं खा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, तो इसमें वर्ब में प्लस आईएनजी होता है, आईएनजी लगता है। वो तो देखते ही हमें पता चल जाता है कि जिसमें भी आईएनजी लगा है यानी कि काम चल रहा है। इसकी हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त उसमें इज, एम, आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके प्लस बीइंग लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई, सिंपल। फिर हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव यानी कि हमारा काम हो चुका है। हो चुकने के बाद इसमें भी हम सिर्फ बीन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। इसके बाद हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो हमें देखने से ही पता चल जाती है। जैसे आई वेंट, वेंट क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सॉरी। और उसे हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए बाय के साथ ऐड कर देते हैं। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, जबकि हम जब उसकी पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है, तो इसे भी हम जब कन्वर्ट करते हैं पैसिव में
तो क्या करेंगे, हैड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो कि हमारी एक्टिव में भी रहती है, प्लस बाई उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल। फ्यूचर, फ्यूचर तो आपको पता ही है, विल और शैल के साथ हमेशा साफ साफ दिखाई दे जाता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है। उसमें हम विल और शैल के साथ बी ऐड करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बी लगा देंगे और वहाँ पर हमारा टेबल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ एलेक्सरी वर्ब होते हैं हमारे, जैसे कैन, मे, कुड, शुड, मस्ट एक्सेट्रा। ये मोड सिंपल तरीके से चेंज होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह से यूज़ होते हैं। तो इसके पैसिव बनाते वक्त हम वर्ड लिखते हैं, यानी कि कैन, मे, कुड, शुड, मस्ट जो भी है वो लिखने के बाद बी लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई के साथ उस सेंटेंस को ऐड कर दिया जाएगा। तो इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद आपको दो बातें तो समझ में आई होंगी। पहला कि एक्टिव से पैसिव बदलते वक्त हर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और प्लस बाई तो आना ही आना है। ठीक है, इसको आपको कहीं भी मिस नहीं करना है। और ये जो कलर मैंने रेड इस्तेमाल किया है ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि इससे आप एक्टिव से पैसिव बदलने में कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे। और ये जो रेड से मैंने लिखा हुआ है ये एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और इसको क्लियर करना है। अब इतना समझने के बाद मुझे आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है, तो हम इसको करते हैं और कुछ आप स्वयं भी करिएगा। जैसे पहला सेंटेंस है, इसकी एक्टिव वॉइस से हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, वी विल क्लीन द क्लासरूम। तो इस पहला मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है। इसमें हमारा वी सब्जेक्ट है और क्लासरूम ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस देखने से पता चल रहा है विल लगा है यहाँ पर, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी कि द क्लासरूम हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा हमने विल लिखा, उसके साथ बी ऐड किया। हमने पढ़ा था ना टेबल में कि उसके विल और शैल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो विल बी। क्लीन को हमने क्लीन्ड थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, बाई तो आना ही है, और वी को हमने अस में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर? तो मुझे आई होप कि आपको ये सेंटेंस बनाना अब ईजी लग रहा होगा। तो आप ये नीचे लिखे सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करिएगा। इसके बाद हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम इंटेरोगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। उनको हम कैसे चेंज करेंगे? जैसे पहला सेंटेंस है, डू नॉट इंसल्ट द वीक। यहाँ पर डू नॉट का इस्तेमाल किया गया है और सेंटेंस को कैसे तो इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे लेट का इस्तेमाल करके, डू नॉट इंसल्ट द वीक। तो इसमें हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड। इंसल्ट की थर्ड फॉर्म आएगी, लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड। अगेन दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, डू नॉट स्मोक। सिंपल, लेट द स्मोक नॉट बी डन, या स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, इसको इस तरह से चेंज किया, लेट का इस्तेमाल करके चेंज किया जाएगा। अब ये जो ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको हम प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। और भी कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ हम सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि वाई डिड यू पनिश हिम। अब इसमें वाई शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हम वाई वर्ड को पहले ही रखेंगे। सेंटेंस देखने से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, तो डिड की जगह पर हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस चेंज लाइक दैट। सिंपल, वाई वॉज, हिम को ही में कन्वर्ट करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाई के साथ आप हेल्पिंग वर्ब जो आपका सब्जेक्ट था उसको आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे। वाई वॉज ही पनिश्ड बाई यू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, हैज़ ही सबमिटेड द प्रोजेक्ट। ये भी पास्ट टेंस है, पास्ट, तो इसको आप प्रेजेंट। ठीक है, इसको आप बदलेंगे, हैज़ आपका वर्ड इंटेरोगेटिव है उसको फर्स्ट में ही रखेंगे, उसके बाद द प्रोजेक्ट बीन सबमिटेड बाई हिम। हैज़ के साथ भाई आपने क्या लगाना है, बीन लगाना है, चाहे आप उसको टेबल में भी पलट कर देख सकते हैं कि उसको बीन ही लगाया जाएगा। अगला सेंटेंस है, डज शी सिंग्स द सॉन्ग्स वेल। तो इसको आप क्लियरली उसी तरह से कन्वर्ट करेंगे, डज की जगह आर लगाएंगे, द सॉन्ग्स
संग, सिंग की थर्ड फॉर्म वेल बाय हर। ठीक है, आई होप कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा। इसमें इंटेरोगेटिव भी मैंने क्लियर कर दिया है और पूरी टेबल लिख दी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में हम समय गंवाए बिना ही अपने क्वेश्चंस के पैसिव वॉइस को कन्वर्ट कर सकें, पैसिव वॉइस में बदल सकें और हमें फुल मार्क्स में हमारे मार्क्स कहीं कटे नहीं। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, राम हेल्प्स हरी। इसमें आपको पता है राम सब्जेक्ट है, हरी ऑब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। अब वर्ब में आप देख रहे हो कि ये प्रेजेंट टेंस है। आपने सिंपल आपको हरी को ऑब्जेक्ट में हरी आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में बदल देंगे हरी, है ना। हेल्प्स की जगह आपका क्या आएगा, सोचिए जल्दी बताइए। हेल्प की जगह आपका आएगा इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। अब बाई तो लगना ही है, बाई को तो हम मिस ही नहीं कर सकते। बाई लगाने के बाद राम को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख दीजिए बिना गलती किए। आपका सेंटेंस बन गया हरी इज हेल्प्ड बाय राम। ठीक है, आपकी क्लियर पैसेज बन गई। ठीक है, अब हम अगला सेंटेंस लेते हैं, एक और सेंटेंस हम रिवाइज कर लेते हैं। द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल। सेंटेंस देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि काम हो रहा है, मेसन बिल्डिंग बना रहा है। ठीक है, अब ये कौन सा टेंस हो गया, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, एक बिल्डिंग बनाई, अब एक मेसन बिल्डिंग बना रहा है, दीवार बना रहा है। इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एक दीवार मेसन के द्वारा बनाई जा रही है, यही तो लिखेंगे। अब हमें पता है कि ये वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगा है प्लस आईएनजी लगा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम बीइंग लगाते हैं। ठीक है, अब हम इस अपना ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। द वॉल इज लगेगा, इज बीइंग, बीइंग तो हमें लगाना है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। बीइंग थर्ड फॉर्म, बिल्डिंग की थर्ड फॉर्म लगाइए बिल्ट बाय, बाय को तो छोड़ना ही नहीं है। द मेसन। ओके, यही चीज़ें हमें जो होती हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो हमें समझ में नहीं आती, हमारी गलतियां करती हैं, उन्हीं को हमें समझ के और अपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना है। इसमें आपको क्या दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें समझ में आ रहा है कि हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस को बदलने के लिए हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म लगती है और बाई तो लगना ही है। तो आई होप कि मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। थैंक यू।